हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये सुबह सुबह का टाइम है और रात को थोड़ी सी बारिश हो गई थी और सुबह भी हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, लेकिन अभी खुल गया है मौसम, तो अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। तो अभी मैं सुबह सुबह दिखा रही हूँ, इसमें पानी थोड़ा सा हरा गया है, इसको भी निकालना है, लेकिन कभी कभी बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग रही है, तो अभी डर है। तो जब देखिए मेरे हस्बैंड सेविंग करने में लगे हुए हैं और बाबू मेरा सो रहा था, तो सबसे पहले तो मैं अपने बेटे को उठाऊंगी और इनका टिफ़िन रेसिपी बताऊंगी आप लोग को। टिफ़िन आज लंच शेयर करूंगी कि मेरे बेटे का मैं क्या बना के भेजती हूँ। अधिकतर बच्चे को हमेशा पोटैटो ही ज़्यादा पसंद हो जाता है और मैं घरी सब्जियाँ तो घर पे बनाती हूँ। आप देखते हो कि वो सब्जियाँ मैं ज़्यादा खिलाती हूँ, घर में पोटैटो नहीं खिलाती हूँ। स्कूल में मैं इसलिए दे देती हूँ लंच की आलू की सब्जियाँ ज़्यादातर, तो कि बच्चे खा लेते हैं, इसलिए मैं। अभी देखिए बहुत मस्ती आ रही है, अभी तो इनको उठने में भी मन नहीं करा। मुझे इस तरह रोज़ ही इनको फिर प्यार से उठाना पड़ता है डांट के, तो अभी खूब मस्ती आ रही है। स्कूल भी जाना रहता है लेकिन मस्ती भी आता है। मुझे हटा भी रहा है, मम्मी उठो मुझे नींद आ रही है। मैं उसको तंग कर रही हूँ कि नहीं उठो उठो उठो। तो अभी देखिए चेहरा कैसे वैसा बना हुआ है ना, लग रहा है कि हाँ मौसम बहुत ज़्यादा मस्ती आ रही है इनको। तो अभी तो मैं इनको उठा दूंगी, उठाने के बाद मैं चली जाऊंगी किचन में। अभी देखिए मैं बता रही थी तो इनको ये भी कह रहे थे कि हाँ उठो तनुष उठो। तो बच्चों का सुबह सुबह तो होता ही है सब काम है। तो अभी देखिए बिस्तर भी चेंज कर दिया है, तो मैं उसको अच्छे से उठा रही हूँ। 5-10 मिनट मैंने उठाने में लगाया है। अभी तो उसका मूड खुल गया है, तो मैं चली गई हूँ किचन में। अभी मैं ब्रश वगैरह बेसिंग पे लगा देती हूँ, पेस्ट रख के देती हूँ। तो ये इनके पापा हैं, वे बोलते तनुष उठो ब्रश कर लो। जब तक ये ब्रश करता है तब तक मैं सब्जी छौंक लेती हूँ। मैं आलू की फ्राई बना रही हूँ अलग तरह से। जब इसका वो फ़ौरन होता है ना, जो मानते हैं छौंक, अलग तरह से कर दीजिए तो आलू की टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बदल जाती, इन्हेंस कर जाती है। मुझे ये आलू बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और मेरे बच्चे को भी इस तरह का आलू बहुत ज़्यादा पसंद है। उसमें तो वो निकाल देता है, इसमें नहीं निकालता है कोई भी चीज़ और खा लेता है मन से। तो फ्राई आलू के लिए मैंने पतला पतला काट लिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा आलू फ्राई करना पड़ता है। मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड के दोनों रुपये नाश्ता मैं सुबह बनाती हूँ। मैं अपने लिए नहीं कुछ बनाती हूँ। मैं अगर कुछ रहता है तो मैं सिंपल सा दोपहर में कुछ भी खा लेती हूँ, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि मैं कुछ खाऊँ ही। मैं सुबह चाय के साथ ही कुछ ले लेती हूँ, नमकीन वगैरह, तो मैं उसके साथ ही मैं अपना मैंने देखिए पंचफोरन का तड़का डाला और मिर्ची डाली। इसको थोड़ा सा लाल करके मैं ये डाल दूँगी। और ये अभी मैं आलू इतने कड़े हैं ना कि आप इसमें आधी हल्दी नमक डाल करके मैं रख दूँगी, जिससे ये लाल भी होता जाएगा और पकेगा भी आराम से और ये खाली रहेगा। तो मैं इसके बाद मैं चली जाती थी अपने बेटे को तैयार वगैरह करने, क्योंकि इसको छोटे वाले गैस पे सीम आंच पे बैठा दूँगी। और उसके बाद फटाफट इसको करने के बाद मैं बेटे को चेंज अपना करूँगी। फिर उसके बाद फिर मैं आ गई थी, वही रूटीन था आज बाबू को नहला के ड्रेस पहनाना। फिर मैं पराठा सेक रही हूँ, तब तक मेरी सब्ज़ी हो गई होगी नहीं, क्योंकि इसको करने में थोड़ी सी टाइम लगती है और फिर अभी मैं नहीं करूँ तो बहुत। और मेहंदी के कलर मेरी बहुत ही अच्छी आई थी। तो पराठे मैं ऐसे ही बनाती हूँ, आप देख लेना। पराठा मैं इसको फोड़ देती हूँ, आपको फोड़ना आता होगा तो देखते हैं। अभी तो मैं दिखाई नहीं हूँ, लेकिन किसी और दिन बनाऊँगी पराठा तो मैं दिखाऊँगी कि मैं अपने पराठे को फोड़ती हूँ बहुत अच्छे से, जिसके कारण ये सॉफ्ट बना रहता है। पराठा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो अभी देखिए मेहंदी का कलर भी मेरा बहुत अच्छा आया था, मुझे बहुत। अभी देखिए पक गया था आलू, तो मैं चेक करके एकदम किनारे कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर 10 मिनट तक ये तेल अपना छोड़ दे, निकाल दे, जिससे कारण ना तेल सब्ज़ी का भी नहीं एक्स्ट्रा होता है और निकल जाता है। और आराम से ये अपने फिर किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग करके फिर मैं चाय बैठाऊँगी। ये सब काम करना तो ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कभी भी मुझे मन नहीं करता है कि नहीं ये सब चीज़ छोड़ दीजिए। ये रेसिपी आप बना के देखो, आलू की ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। राई का तड़के लगते हैं, मैं पंचफोरन का तड़का डाल के बनाती हूँ, ये बहुत अच्छा। तो किचन देखिए जैसे ही साफ़ कर लीजिए ना, तो सुबह सुबह का टाइम मैं कभी कभी कर देती हूँ, कभी कभी नहीं भी करती हूँ। जैसे जल्दीबाजी हुई, कभी रात को मैं जल्दी से सोनी नींद नहीं आती है तो रात को जल्दी नहीं हो पाता है, और हर घर के ये सब आदतें होती है। तो भी देखिए मैं यूनिकॉर्न को फाड़ी हूँ थोड़ा सा, एक में फोड़ करके अपना तोड़ करके कम से कम एक में 7 या 8 पराठे का टुकड़ा कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों को खाना अच्छा हो जाता है। और फिर एक में सब्जी करके रोल करके मैं दे देती हूँ। अभी इसका स्टील का मैं और कोई टिफ़िन प्लास्टिक का नहीं, तो मैं स्टील का ही सोच रही हूँ कि सिंपल वे में ले आऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाला काम नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा बचपन से ही शो ऑफ करने की आदत नहीं डालनी चाहिए। हमें उनको जितना सिंपल सिटी में रहने की आदत डालेंगे, वही संस्कार होते जो हम लोग को अपने माँ बाप से मिला हुआ है कि सिंपल में रहो, शो ऑफ मत ज़्यादा करो। तो ये हो गया। देखिए अभी मेरे बेटे, इनका भी नाश्ता में लेकर आई और मेरे बेटे की लंच और टिफ़िन भी तैयार हो गया। पैक वगैरह पैक कर दी। तो ये भी मैं तौलिया रखने गई थी, मेरे हस्बैंड तैयार हो गए थे। मौसम तो अच्छा था, लेकिन लग रहा था डाउट की बरसात होगी, लेकिन कल का बरसात हुआ ही था।
तो आज नहीं बरसात होगी, कल इनके ये तो नहीं गए थे तो मौसम था वैसा। तो अभी देखिए मैं बेटे को खिला रही हूँ। बेटे को खाने में ये सब्ज़ी अब तो आजकल खा भी रहा है, अच्छी बात है कि खा लेता है, टुकड़े टुकड़े में कितना भी चाहिए। फिर मैं सूस पहनाकर इनका हो जाता है। अब मैं उसके बाद मेरे बेटा जाएगा स्कूल, उसके बाद इसका बैग वगैरह ठीक देख रही थी। इसका ये हिस्सा ना बहुत ज़्यादा लंबा है, मतलब बड़े बैग, थोड़ा बड़ा साइज़ का बैग हो गया है, छोटा उतना बच्चे को छोटा लाने का। तो देखिए वहाँ सूस पटक रहा था क्योंकि उस पर सूस की मिट्टियाँ बहुत ज़्यादा थी। तो इसमें एकदम किनारे करके इसको रोल करके इसको टांग दूँगी, क्योंकि ख़राब जैसे मजबूत भी रहे और राउंड भी ना हो, ऐसा मैं कर दूँगी कि गिरे भी ना, निकले भी नहीं। तो फिर अभी देखिए वो चले गए हैं। अब मुझे घर की क्लीनिंग करना शुरू करना है। तो सबसे पहले मैं ये अलमीरा ठीक करती हूँ। बिना अलमीरा ठीक किए मैं घर की काम नहीं, क्योंकि ये जब नहीं ठीक होता ना तब तक तो मेरा, और ये गंदा होना ही होना है, अव्यवस्थित होना ही होना है, ये भी ज़रूर है। और मैं सुबह से शाम घर का क्लीनिंग और खाना, देखिए सुबह का नाश्ता मेरा बन गया, दोपहर के खाने और ये सब कुछ मैं अपने घर को ऐसे साफ़ सुथरा या जो भी मेरा किसी के हेल्प के करती हूँ। अब मुझे ठीक भी लगता है कि घर के इतने छोटे छोटे काम तो अगर एक्सरसाइज करना है तो कर लो, नहीं तो घर के हर काम को अगर अपने से करोगे ना आप, तो मैं कर लेती हूँ। ऐसे होता क्या है कि सबसे पहले अपने घर का काम करने से एक्सरसाइज भी हो जाती है, और घर के हर पार्ट को अगर साफ़ करिए तो अपने उठना बैठना हर तरह से काम करना, थोड़ा सा पसीना भी निकलता है, वर्कआउट भी जैसा हो ही जाता है। घर का काम अगर टोटली अपने हाथों से करिए तो एक्सरसाइज करने की मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, थोड़ा बहुत तो हो जाता है, करना ही पड़ता है, वो थोड़ा बहुत है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो मैं ज़्यादातर नहीं करती हूँ, मैं अपने घर के ही काम में रह जाती हूँ। तो अभी देखिए मैंने बेडरूम ठीक कर दिया है, और मुझे बनाना था काला चना। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो उसको प्रेशर कुक करना बैठा दूँ, क्योंकि बाबू को लेने भी जाना रहता है। तो इस काम को जैसे दिमाग में चलता रहता है कि क्या काम करें, और जब सब कुछ अपने हाथों से मैनेज करना रहता है ना, तो आप ये नहीं सोचते हो कि क्या काम पहले करना है, कि व्यवस्था एकदम ये काम कर लूँ तो वो काम, तो साथ ही साथ सब काम चलते रहते हैं। इनके भी कपड़े हो गए थे तो वो कपड़े भी भिगा रही हूँ, क्योंकि वो भी धुलने हैं। तो मैंने प्रेशर कुकर डाल दिया है सीटी लगने के लिए, और किचन में और कुछ नहीं किया है। फिर अभी मैं आ गई थी अपना, फिर झाड़ू वगैरह लगाना शुरू करूँगी, क्योंकि घर में ये व्यवस्था हो जाता है। पोंछने का काम इसके बाद में करती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगने के बाद ही मैं पोंछती हूँ, और ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास फर्नीचर वगैरह ज़्यादा कुछ, और धूल धक्कड़ भी नहीं आती है। आपका हर हिसाब देखिए, सामने से फ्रंट से धूल आना नहीं है। पीछे का हिस्सा आपको मैंने दिखा ही चुका है कि वो एकदम सीमेंटेड है, धूल मिट्टी कभी भी नहीं आती है बहुत ज़्यादा। आंधी वगैरह आएगी तो ऐसा मौसम भी नहीं है बरसात का, तो मेरे घर में कभी भी ऐसा कुछ होता नहीं है। झाड़ू लगाते लगाते इसमें गंदगी इतनी हो जाती है ना, झाड़ू फर्श पे अगर अच्छे तो, और किसी मेट को लगाने को दीजिए तो कभी नहीं लगाएगी। और ये बात है, जब घर आपके हाथों से साफ़ होता है ना, तो घर में रौनक और घर में चमक आती है। क्योंकि आपको ये नहीं देखना है ना कि काम ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, छोड़ दो, कल नहीं करेंगे, छोड़ दो, कोई नहीं देख रहा है। तो ऐसा नहीं, हमें तो अपना घर क्लीन खुद से करना है। तो आप सही से करोगे, ये तो मैं मानती हूँ, क्योंकि ठीक है जो करना है मजबूरी है, जिस बहुत लोग की मजबूरी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं मैं कर सकती हूँ। जिस चीज़ पर मजबूरी नहीं है आप कर सकते हो, मैं करती हूँ। तो मैं अपना रूटीन दिखा रही हूँ विदाउट हेल्प के, और मैं इसका कोई भी वो भी नहीं कर रही हूँ कि नहीं कोई हेल्प लेता है तो कोई बात नहीं, हेल्प लेना चाहिए जिसको नहीं मजबूरी है। देखिए मैंने नहा धो लिया, सब कुछ कर लिया है, और कपड़े भी धुल लिए हैं। तो अभी देखिए मैं तैयार हो रही हूँ। ये काजल लगाना मुझे अच्छा लगता है, कभी कभी लगाती हूँ, कभी कभी नहीं लगाती हूँ। फेस पैक लगा रही हूँ डेली, और ये आपको मैं बता रही हूँ कि डेली लगाना थोड़ा सा रिजल्ट दिखेगा, लेकिन हाँ कुछ दिन बाद दिखेगा रिजल्ट। मुझे दिख रहा है कैमरे के ऑन स्क्रीन पे कम जल्दी नहीं दिखेगा। चेहरे पे अच्छा ग्लो आ रहा है, धीरे धीरे टाइट हो रहा है स्किन, क्योंकि लूज जैसा हो गया था, जैसे लगता था कि कुछ लूज हो गया है। तो अभी देखिए सब कुछ मेकअप करने के देना ध्यान से देखो कि मेरे यहाँ वो शीशा जो है वो दिखता नहीं है, मैं आपसे बता रही हूँ, दिखता नहीं है। तो मैं अपना हमेशा छोटे वाले शीशे से ही काम कर लेती हूँ और सब कुछ कर लेती हूँ। अच्छा लगता है, बाल खोलना अच्छा लगता है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना कि कभी कभी मौसम के अकॉर्डिंग ही बाल खोलती हूँ, नहीं तो मैं नहीं खोलती हूँ। आप हमेशा देखते हो कि मैं पोनी बांधी रहती हूँ। तो अभी देखिए मैं तैयार हो गई हूँ, और अभी मैं आ रही हूँ कपड़ा डालने, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा था। सबसे पहले ये सब काम निपटा के फिर मैं किचन में जाती हूँ, क्योंकि आजकल का मौसम इतना ज़्यादा है, मतलब कि ऐसा हो गया ना कि कभी कब बरस रहे हैं, कब वो हो जा रहे हैं, कभी भी पता नहीं चल रहा है। तो हमेशा से आप ये, मैं तो इसलिए डाल देती हूँ कि चलो सूखता ही रहेगा, तो जल्दी से कितना भी कम से कम पानी तो निकल जाएगा, फिर घर पे भी डाल के मैं आराम से रख सकूँगी, इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये करूँ। तो अभी देखिए मेरा सब पर विदाउट अपना रूटीन दिखा रही हूँ। तो अब इसके बाद सब कुछ मेरा सुबह का क्लीनिंग वगैरह हो गया है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में मैंने चना को खाली कर दिया था और कुकर वगैरह धुल दिया था, और किचन की सफाई मेरी हो ही गई थी। बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं थे, 2-4 बर्तन थे, वो क्लीनिंग मैंने कर दिया। बस उसके बाद मैं आ गई। मैं प्याज और
टमाटर ले ली और अदरक थोड़ा छोटा टुकड़ा अदरक ले लूँगी और लहसुन ले लूँगी। इसका सिर्फ पेस्ट बना दूँगी। पेस्ट क्या दरदरा पीस दूँगी। कद्दूकस भी आप कर सकते हो, लेकिन मुझे मिक्सी वाला ईजी पड़ता है, तो चॉपर होता है, चॉपर में चॉप कर लीजिए। मैं इसको डाल दूँगी। तो ये सब करने के लिए बहुत मतलब ज़्यादा नहीं होता है। और घर के काम करते करते अभी मेरे बज चुके थे 11:15। मुझे ये सब्ज़ी बनानी थी और 11:30 बजे मुझे निकलना है, 11:15 बजे के आसपास निकलना है। 1 घंटा बहुत इनफ हो जाता है मेरे लिए। तो अभी देखिए मैंने सब देखिए तेल पे बैठा दिया, तेल कुकर बैठा दिया है, तो पानी उसका जल रहा होगा। तब तक मैं इसको सब कुछ काट के अदरक लहसुन टमाटर मिर्ची डाल के देखिए इसका दरदरा सा 2 मिनट भी नहीं लगाऊंगी, बस 15 सेकंड के बाद मैं भी बंद कर दूंगी 5-10 सेकंड में। अभी देखिए तेल डाल रही हूँ और कुछ नहीं डालूंगी, ये मसाले डाल दूँगी। और बेसिक चीज़ें गरम मसाला मेरे पास होती है, किसी भी ब्रांड का आपको जो पसंद हो, घर का भी गरम मसाला आप ले सकते हो और या बाहर का भी कोई भी गरम मसाला आप डाल दो। तो मैं हल्दी नमक डाल दूँगी और गरम मसाला बस थोड़ा सा डालूँगी। इसको भुनने के बाद बस मैं इतना ही डाल करके मैं इस छोले को बनाऊँगी। टमाटर डाल दी तो अमचूर पाउडर नहीं डालिए, अमचूर पाउडर डालिए तो टमाटर मत डालिए। थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए, मैं ज़्यादा खट्टा नहीं। तो देखिए जब तक मसाला भून रहा है तब तक मैं आटा भी फटाफट गूँध लेती हूँ। मसाला भूनते क्योंकि चना गलने में टाइम नहीं, गल ही चुका है, तो उसको प्रेशर कुक में 1 या 2 सीटी में हो जाएगा। देखिए आटा बन के तैयार हो गया है मेरे। तब तक मसाले हो गए थे। मैं गरम मसाला लास्ट में डालती हूँ कि थोड़ा सा भुन जाए मसाला अपने आप, तब मैं गरम मसाला डालूंगी। मैंने डाल लिया आधा छोटी चम्मच गरम मसाला और इसको 10 मिनट और भूनूंगी। तब तक मैं किचन की और सफाई करूंगी। जैसे साफ कोई छोटे वाले गैस पे या तो रोटी सेक लेती हूँ मैं, या तो मैं किचन की बाकी बर्तन वगैरह थोड़ा बहुत हो जाता है ना, वो भी लगे हाथ धुलना ही सोचती हूँ कि धुल लूँ। कभी आगे पीछे होता रहता है मेरा, कभी मूड मैं बोलती मूड कुछ होता है तो कभी मैं सोचती हूँ बर्तन धुल लूँ, या कभी ये तो मैं लगा कि रोटियाँ सेक लेती हूँ, क्योंकि इसको बनाने में भी टाइम लगेगा भूनने में। तो देखिए भून रही थी तब तक मैं फिर पराठा भून गया था, तो मैंने सोचा कि सब कुछ डाल के इसको प्रेशर कुक कर दूँ। और जब तक प्रेशर कुक करेगा तब तक मेरी रोटियाँ सूख जाएंगी। तो मैं बड़े वाले गैस पे करके उसके बाद सब काम करूँगी। तो अभी देखिए प्रेशर करने में ना 2 या 3 सीटियाँ और दिलाएंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चने अच्छे से पक चुके थे। तो मुझे बस एक सार करना होता है ना ग्रेवी को, वो मैं करने के लिए कर रही थी। तो अभी किचन साफ़ कर रही हूँ। चावल मैं नहीं बैठाऊँगी, अभी प्रेशर को कैसे ही छोड़ दूँगी। चावल मैं आके बैठाऊँगी। और यही मेरा सुबह से दोपहर तक का रूटीन था। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे। मैंने किसी की हेल्प नहीं लेती हूँ, मैंने आपको दिखाया भी, और मैं अपना घर का सुबह का रूटीन ख़त्म करती हूँ। और टिफ़िन रेसिपी बताई, चने की रेसिपी बताई। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।